नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी भक्तजनों को जय जय श्री राम। आज गुरु के विषय में, गुरु सत्ता पे थोड़ी चर्चा हो जाए। गुरु सत्ता एक है और गुरु का स्थान अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। जिसने गुरु किया है उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्यों बताया गया है? गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वही सच्चा गुरु है। बताया गया है कि बिनु गुरु माला फेरना और बिनु गुरु पूजा पाठ। बिना गुरु के जीवन में किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कोई भी कार्य किया जाता है, जब तक गुरु वंदना नहीं की जाती तब तक कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में हर प्राणी का कर्तव्य ये है कि वो गुरु वंदना करके ही आगे जो भी कार्य करना है उसको करे। प्रिय भक्तों, गुरु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षित गुरु, शिक्षा गुरु जिसको कहते हैं। शिक्षा गुरु, गुरु के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और जब गुरु कृपा हो जाती है, उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो शिष्य ऊंचे शिखर पे पहुंच जाता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक ऊंचाइयों पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं अध्यात्म गुरु। अध्यात्म गुरु यह जीवात्मा और परमात्मा ब्रह्म से मिलाने वाले गुरु ही है। परमात्मा को मिलाने वाले गुरु की जब कृपा होती है तो परमात्मा के सन्निकट पहुंचाने में गुरु का पूर्ण योगदान होता है। इसलिए संसार में गुरु के चरणार बिंदुओं में अपने मन को लगाते हुए गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हुए उनका अर्चन वंदन पूजन करते हुए और परमात्मा की शरण में रह करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। अगले कला गुरु होते हैं। जिन गुरु के मार्गदर्शन से हमें कला प्राप्त होती है वो कला गुरु कहलाते हैं। इसके बाद एक होते हैं योग गुरु, जो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमें आगे की ओर ले चलते हैं। वो योग गुरु कहलाते हैं। गुरु का ध्यान कैसे करना चाहिए इस विषय में बताया गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जब ध्यान करना है तो अपने गुरु की
छवि को हृदय रूपी मन मंदिर में बिठा लेना चाहिए। पूजा मूलम गुरुर्पदम, और जब पूजा करनी है तो उनके चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए, और इसके बाद में गुरुदेव भगवान का अर्चन वंदन करना चाहिए। हृदय रूपी मन मंदिर में अपने गुरुदेव को विराजमान कर लेना चाहिए, और गुरु की जब कृपा होगी तो आप भवसागर रूपी नैया से पार हो जाएंगे। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, अब जब कौन से मंत्र का करना है? जो गुरु के मुखार बिंदु से आपको मंत्र मिला है। और इसके बाद मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो फिर तत्काल आपका मोक्ष हो जाएगा। भवसागर रूपी नैया से आप पार हो जाएंगे। यही गुरु के चरणार बिंदुओं में मन को लगा करके इस भवसागर रूपी नैया से पार होने का सबसे सरल मार्ग है। और इसके बाद में गुरु वंदना श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरु वंदना से ही तो प्राणी का कल्याण होता है। और अब गुरुदेव भगवान के चरणों में 2 शब्द हैं गुरु वंदना के रूप में कि गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव कृपा करिए करिए, मेरे मनो मंदिर में आओ, आकर के ज्योति जगा जाओ। गुरुदेव कृपा करिए करिए, गुरुदेव दया करिए करिए, भवसागर बीच पड़ी नैया, आकर के पार लगा जाओ। सब कष्ट मेरे हरिए हरिए, गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव कृपा करिए करिए। युग बीत गए तेरे दर्श बिना, आकर के दर्श दिखा जाओ। गुरुदेव दया करिए करिए, गुरुदेव कृपा करिए करिए। इसलिए गुरु वंदना परम आवश्यक है। सभी को जय जय श्री राम।